हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आपको पता ही है कि इस बार हमारे क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट्स में चेंजेस हैं, कुछ उसमें न्यू एडिशंस किए गए हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट एंड कोर्स स्ट्रक्चर। तो फाइनल असेसमेंट इज ऑफ 100 मार्क्स टोटल होता है, जिसमें कि एनुअल एग्जाम पेपर 80 मार्क्स का होता है and 20 marks are for internal assessment. And this is the final course pattern, paper pattern for the classes 9th and 10th. ये आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होगा बेटा, जिसकी ड्यूरेशन आपको पता ही है 3 आवर्स की होती है, और ये 2 पार्ट्स में आपकी बार डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखते हैं कैसे। देखिए, पार्ट ए 32 मार्क्स का है बेटा एंड पार्ट बी इज 48 मार्क्स। पार्ट ए में आपके पास सेक्शन भी होंगे आगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 16 मार्क्स के 16 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एंड सेक्शन 2 में आपके पास 4 केस स्टडीज दी गई होंगी बेटा, तो जिसकी हम प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। ये 4 केस स्टडीज 16 नंबर की है, और इसका मतलब एक केस स्टडी 4 नंबर की है। पार्ट बी आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, और इसमें 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर 26 तक आपके पास क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेकंड में आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, 7 questions of 3 marks each, and last long answer question of 5 marks each, जिसमें कि आपके पास 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पार्ट ए सेक्शन 1 16 मार्क्स के 16 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। पार्ट ए का सेक्शन 2 16 मार्क्स की 4 केस स्टडीज बेटा, ठीक है, तो 4 नंबर की एक केस स्टडी, और ईच केस स्टडी में कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कि आपको 4 करने होंगे। नाउ पार्ट बी वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन में यहाँ मिलेगी आपको, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी, और यहाँ 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि जहाँ जहाँ इंटरनल चॉइस है वहाँ 2 पार्ट्स आपको दिए गए होंगे, दोनों में से 1 करना होता है। अब देखिए बेटा, ये 20 मार्क्स का हमें पता ही है इंटरनल असेसमेंट होता है, तो आप समझ लीजिए इसे। पीरियोडिक असेसमेंट 5 मार्क्स, आपके पास 3 पीरियोडिक असेसमेंट आपके लिए जाएंगे, जिसमें बेस्ट 2 के मार्क्स आपके 5 मार्क्स में से कैलकुलेट होंगे। सेकंड इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट, प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट जो भी आपने इस पूरे साल में किए हैं, सिक्किम प्रोजेक्ट या जो भी कुछ असाइनमेंट आपको एक्स्ट्रा होमवर्क दिए गए थे, उसकी वेटेज 5 मार्क्स। फोर्थ वॉल्यूम, ऑल द वर्कशीट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, जो भी हमने DOE वर्कशीट कंप्लीट की है इस पूरे साल में, उनकी वेटेज 5 नंबर की। एंड लास्ट मल्टीपल असेसमेंट ऑफ 5 मार्क्स, जो अब आप स्कूल आ रहे हैं और अब आपके जो असेसमेंट किए जाएंगे उनकी वेटेज 5 मार्क्स। देखिए बेटा, ये हमारा टाइम शेड्यूल है। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हम पीरियोडिक असेसमेंट 1 करेंगे फॉर क्लास 10। इसी तरह से मार्च में के सेकेंड वीक में पीरियोडिक असेसमेंट 2 होगा आपका। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में प्री बोर्ड होंगे, जिसको कि पीरियोडिक असेसमेंट 3 कंसिडर किया जाएगा। और आपको पता ही है फाइनल एग्जाम आपके मई में है, जिसकी डेट शीट आपके पास है। क्लास 9 का देखिए, 4th वीक ऑफ फरवरी में पीरियोडिक असेसमेंट 1, 3rd वीक ऑफ मार्च पीरियोडिक असेसमेंट 2, एंड 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल मिड टर्म एग्जाम्स। अब ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th का। देखिए, ये सारे चैप्टर्स और इनकी वेटेज यहाँ दी गई है, आप इसको ध्यान में रखते हुए और जो भी आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा
सारा जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसके बाद फाइनल हमारे पास क्या रह जाता है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ सब दिया गया है। क्लास 10th सेम वे इट इज़ फॉर क्लास 9th। वेटेज है आपके पास हर चैप्टर की, और आपको अपनी प्रिपरेशन करते टाइम पूरा ध्यान रखना है। यह हमारे पास जो इस साल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ दिया गया है, ये देखिए। तो बेटा इट इज़ एग्ज़ाम टाइम, आपको पता ही है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी रखनी है, अपने ऊपर फेथ रखना है। यू कैन एंड यू विल। तो ऑल द बेस्ट बेटा, कीप ऑन लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड।